अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। तवज्जो देने की जरूरत है मेरे बुजुर्गों। हालात बहुत नाजुक है। शुरू रमजान से अभी तक मैं आंकड़े बताने के लिए नहीं, सिर्फ हमारी कम्युनिटी में 62 मौतें हुई और तेजी के साथ लोग अल्लाह की रहमत के आगोश में जाते हैं। पूरी दुनिया हम पर हंसती है। हम मुस्लिम कम्युनिटी की दूसरी 18 जमातें हैं। जरा तवज्जो दो, दिल के कान से सुनो, इबरत की निगाह से सुनो। एक दुख है, एक दर्द है, आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अगर आपको समझ में आवे तो ठीक है, नहीं समझ में आवे तो मुझे माफ कर देना, बुरा मत लगाना। और अगर बुरा लगाओ तो रोजी की हालत में एक आपका भाई आपके सामने मन्नत और समाजत करता है और हम क्या कर सकते हैं। मेरे बुजुर्ग, बड़ा दर्द है, बहुत दुख की बात है। एक साथ 10-10, 12-12 जनाजे कब्रिस्तान जाते हैं, एक ही कम्युनिटी के, एक ही समाज के। क्या अकल भी कोई चीज है? क्या शऊर भी कोई चीज रखते हैं? क्या हुस्न तदबीर भी इस्लाम में कोई चीज है? एक आलिम ऐलान करता है डिस्टेंस से काम लो, तो दूसरा कहता है मिलकर खड़े रहो। अरे खुदा का वास्ता, मौत तैयार है, जनाजों की लाइनें लगी हुई है। एक कहता है मुंह पर मास्क बांधो, दूसरा कहता है मिलकर रहो, मास्क बांधने की जरूरत नहीं। ये क्या खेल बना रखा है? क्या मौत तेरे सामने रही है? अमल हिमाम में आदुक फमा आदादुक वबिल्लाहि मक़ीलुक फमा क़ीलुक वइलल्लाहि मसीरुक फमन नसीरुक। क्या मौत तेरा वादा नहीं है? क्या कब्र में तुझे सोना नहीं है? अल्लाह के सामने तेरा क्या जवाब होगा? हरमैन देखो, हरमैन 1 साल हो गया, दाखिल होते हैं मास्क के साथ, निकलते हैं मास्क के साथ। अल्लाह के घर में भी खड़े रहकर बगैर मास्क के नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। अल्लाह के घर में भी खड़े रहकर बगैर डिस्टेंस के नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। इस्लामी ममालिक में बगैर वैक्सीनेशन के मस्जिद का दाखिला हराम। क्या हो रहा है? समझदारी से काम लो। मेरे अपने सारे प्रोग्राम कैंसल, न तफसीर के हल्के होंगे, न दुआओं में कहीं मुझे जाना है। मैंने जिनसे वादे किए हैं मैं माजरत करता हूं, सारी दुआओं के प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिए, तफसीर के हल्के मैंने कैंसिल कर दिए। और अभी से इसी मस्जिद से हम शुरू करते हैं, थोड़े थोड़े फासले से नमाज पढ़ें। फर्ज नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ें, नफल नमाज कोई मस्जिद में न पढ़े। सारे साथी नफल नमाज अपने घरों में अदा करें। पिछले लॉकडाउन को याद करो, खाली मीनारों से अजान होती थी इत्तिला के लिए। टाइम पक चुका है, बीमारी तेज हो चुकी है, अच्छे खासे लोग कब्रिस्तान बसा लिए हैं। कुछ इबरत की चीजें हैं, पूरी दुनिया फॉलो करती है, पूरी कायनात फॉलो करती है इन चीजों को। ये किसी की इजाद नहीं है, इस पर कोई कमाई नहीं है और इस पर कुछ खेल खेलना नहीं है। हकीकत है, बहुत सदमा है, बहुत दर्द है। कल से मशवरे के बाद लॉकडाउन फर्जियात हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मशवरे से 1-2 घंटे की इजाजत होगी। इसमें मटन मार्केट भी बंद होगी, इसमें सब्जी मार्केट भी बंद होगी, इसमें फिश मार्केट की बंद होगी। पिछले लॉकडाउन के जो हालात थे वो इस वक्त के हालात बनेंगे। मजबूती से अमल करना पड़ेगा। ये तय कर लो, अपने दिल में ये बात बिठा लो। बहुत दर्द है, बहुत दुख है, बहुत सदमा है। लिहाजा मेरे बुजुर्गों, अकलमंदी से काम लो। दुनिया के अकलमंदों को सोचो, सारी कायनात में मिल करके अपने अपनी रियाया और पब्लिक की हिफाजत की तदाबीर की। एक ज कम्युनिटी पर दुनिया हंस रही है। मैंने अभी साथियों से 5 मरतबा कहा कि वेरावल में अलीफ हॉस्पिटल बनी है कोरोना के इलाज के लिए। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हॉस्पिटल के मेन गेट तक जावे, और किसी मरीज को देखना है तो वो टीवी में स्क्रीन पर उसको दिखाते हैं, वरना अंदर तो गेट के मेन गेट के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता।
میرے بھائی ایک شفا ہمارے پاس ہے. وہاں انسانوں کا میلہ تو دیکھو, ڈاکٹر عاجز ہیں, سارا اسٹاف عاجز ہے. اب تو کام کرنے والے آگےوان نے بھی کہہ دیا مولوی صاحب اب ہم کو مت کہنا, اب ہماری ہمت نہیں ہے, ہماری طاقت نہیں ہے, اب ہم تھک چکے ہیں. اور کہا آج سے ہم گھر پکڑ لیتے ہیں. میں نے کہا 3 دن سے مشورہ چلتا ہے لاک ڈاؤن نافذ کر دو. اسی لاک ڈاؤن کے نفاذ میں ہمارا فائدہ ہے. جوان جا رہا ہے جس کے گھر میں رمضان کے بعد شادی کی پوری تیاری ہے. ارے مائیں چلی گئی جن کے بچے ماں ماں پکارتی ہے, باپ گیا, ماں گئے, بیوی گئی, شوہر گیا, ایک گھر میں بھائی گیا. اور مسلمانوں عید کی تیاری میں عید کا سامان خرید رہے ہو. کون سی عید منانی ہے, کون سی عید منانی ہے اے جوانوں, کون سی عید منانی ہے؟ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, تم کون سی عید مناؤ گے, تم کون سی عید مناؤ گے؟ کیا تیری سماج میں سے ایک گھر میں بہن گئی, بھائی بھی گیا اور چاچی بھی گئی, تم کون سی عید مناؤ گے؟ مت لائنے لگاؤ, مت لائنے لگاؤ. یہ آدمی یہاں بیٹھا ہوئے کروڑ پتی تھا, اس کے اوپر حالات آئے, ایسے حالات آئے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو دینے والا تھا, آج زکاتیں مانگنے پر مجبور ہو گئے. ایک درد ہے, ایک دکھ ہے, آپ کے حضور پیش کرتے ہیں. رحم کھاؤ خدا کے واسطے, رحم کھاؤ. ایک کمیونٹی کے 62 جنا تھے, ایک کمیونٹی کے 62 جنا تھے. کوئی تو رحم کھاؤ, کوئی تو اپنے اندر انسانیت پیدا کرو. ضرورت ہے اس بات کی ہم درد کریں, اپنے اندر غم کھائے. جوانوں تمہاری حالت پر رحم آتا ہے, تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تم تو ہمارا مستقبل ہو. ارے تم سے تو ہمیں امیدیں وابستہ ہے. بھلے تم ہمیں گالیاں دو, لیکن یہ تمہارا بھائی تمہارے لیے دعا کرتا ہے, درد مندانہ 2 ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہے. خبردار عید کے نام سے کوئی چیز نہ خریدی جائے, اگر خریدی ہے تو اس کو پھینک دو, دے دو, واپس کر دو. سمجھاؤ ان کو بہت برا وقت آ چکا ہے, بہت برا وقت آ چکا ہے. گھر سے باہر مت نکلو, اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, اللہ کے پیغمبر کا واسطہ, رمضان کے اخیر عشرے کا واسطہ. گھر کے باہر مت نکلو, گھر کے باہر مت نکلو. اپنے گھر میں رہو, نمازیں گھر میں پڑھتے رہو, روزے گھر میں رکھتے رہو. فرض نماز کو آنا ہے تو مسجد میں آ کر چھٹ سے نکل جاؤ. ہماری کمیونٹی کے علاوہ دوسری کمیونٹی کے لوگ اپنے گھر کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں جو مسلمان ہیں. ہم بھی تو مسلمان ہیں. ضرورت ہے اس بات کی, فکر لو, قرآن پیدا کرو, درد کھاؤ. مارکیٹوں کے راستے بند, گھر کا ایک فرد مل کر ضروریات کی چیز ایک مرتبہ خرید لے, ہفتے میں 2 مرتبہ وہ بھی باہر نکلے. بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بزرگوں حالات بہت نازک ہو چکے ہیں, وقت انتہائی خطرناک ہے. ہمارے حاجی احمد صاحب بھاگا جو وہاں کرسی میں بیٹھ کر کے کوئی جمعہ خالی نہیں گئی, کل اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلا گیا. زندگی پوری قوم کے لیے وقف کر دی, بیت المال کے لیے زبردست کام کیا. کنیا سارا منظور کروائی اس مرد مجاہد نے, اس کی تعمیر اور آج تک کی قوم کی بیٹیوں کی تعلیم کے لیے ایک زبردست فکر کی. قبرستان میں چلا گیا جمعہ کی رات میں. مبارک موت نصیب ہوئی, مبارک مہینہ نصیب ہوا, لیکن قوم نے اچھا سا خادم اپنے ہاتھ سے گوا دیا. حضرت مولانا ابراہیم صاحب کولوڑ زندگی بھر خدمت کرتے رہے. اپنے ایک دوست کو کورونا کے مریض کو لے کر 2-3 دن پھرتے رہے. لوگوں نے ان کو سمجھایا, مول صاحب تم بیماری والے ہو, احتیاط کرو, لیکن ایک عزم بنایا. آخر ہفتہ نہیں ہوا اور اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے گئے. میرے بھائیو بہت ہی عاجزی کے ساتھ ہم درخواست کرتے ہیں, گھروں میں رہو. عید نہیں منانی ہے, نماز پڑھ لینا ہے. پہنے ہوئے کپڑے دھوئے ہوئے پاک کپڑوں میں نماز پڑھ لو. اگر کسی نے عید منائی تو ان 62 جو اب تک چلے گئے ان کے معصوم بچوں کو تم کیا جواب دو گے؟ ان کے یتیم بچوں کو کون سہارا ہوگا؟ ان یتیموں کے اوپر کون ہاتھ پھیرے گا؟ اور ان کی جلن کو کون پوچھے گا؟ ضرورت ہے میرے بھائیوں, بہت درد ہوتا ہے.
बहुत दुख है हमें। हमारे पास कोई शूर नहीं, हमारे पास कोई अकल नहीं। क्या हम ही ऐसी गिरी पड़ी कौम है? क्या पूरी दुनिया के हालात हमारे सामने नहीं है? कितने जनाजे ले जाएंगे कब्रिस्तान पर? थोड़ा सा एहतियात बरतो, थोड़ा सा एहतियात बरतो। मास्क बांधे रहो, बाहर निकले तो भी मास्क बांधे रहो। खुली फिजाओं में भी जहर है, खुली फिजाओं में भी जहर है। घरों के भी दरवाजे आमतौर पर खुले रखने के हैं, वो खुले रखे, बाकी बंद रखे। थोड़ा सा वक्त एहतिकाफ ही समझ लो अपने घर में, लेकिन थोड़ा मुसीबत का वक्त पास कर लो। इसके बाद राहत नसीब होगी, इसके बाद चैन नसीब होगा, इसके बाद सुकून नसीब होगा। रहम खाओ, ये वक्त रहम खाने का है। आज मशवरा है तो हो जाएगा, उसके बाद जो ऐलान हो उस ऐलान को अमल में लेना है। कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा और किसने क्या कर लिया, ये ज़हनियत मत रखो। ये तो फिरौन की ज़हनियत थी, ये तो कारून की ज़हनियत थी, ये तो शद्दाद की ज़हनियत थी, ये तो हामान की ज़हनियत थी। अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, मोहम्मद, ईसा, मूसा की ज़हनियत ये होती है। जो कहा जा रहा है मेरे मफाद के लिए है, मेरी जिंदगी पर रहम खा करके कहा जा रहा है। लिहाजा मेरे बुजुर्गों, सपोर्ट करो। और शिफा हॉस्पिटल में जितने लोग बीमार हैं, इलाज ले रहे हैं, घर का सिर्फ एक फर्द मुतय्यन करो, वो खबरगिरी, खैर खैरियत, दवा, इलाज, जिम्मेदारों से मिलना, वो काम करेगा। बाकी वहां देखने के लिए भग जाओ। पुलिस के हाथ निजाम किया, उससे भी काबू में नहीं आया, और वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। मेरे भाइयों, क्या हम इतनी गिरी पड़ी मखलूक हैं? क्या हम इस कदर गिर गए हैं? नहीं मेरे बुजुर्गों, बात मानो, उन बीमारों पर रहम खाओ, उनको कब्रिस्तान मत पहुंचाओ। जरूरत है कि तंदुरुस्त होकर के घर पहुंचे। अगर वो भीड़ में मुब्तला हुए, अगर वो संक्रमण में मुब्तला हुए, डॉक्टर भी इलाज करने से आजिज हैं, वो भी थक करके उजर करके चले जाते हैं। रहम खाओ। ये एक मस्जिद में नहीं है, तमाम मस्जिदों में कहा गया है। बात समझा करके कौम के सामने पेश करो। उम्मत के जयालो, होशियार हो जाओ। और नौजवानों ने कौम मिल्लत से हमें बड़ी उम्मीद है, और उम्मीद की किरण इनसे ही हमारी है कि आप हमारी बातों को ध्यान में ले। एक बात खास, जो मोहलिक मर्ज हमें पील रहे हैं, डायबिटीज है, कोई बड़ी बीमारी में, वो तो अल्लाह के वास्ते, फिर अल्लाह के वास्ते आजिज़ाना दरखास्त करते हैं, घर के बाहर बिल्कुल न निकले, इल्ला ये कि दवा इलाज हो, और वो भी घर पर हो सकता हो तो बाहर न जाए। बस इतना हमारा थोड़ा सा रख ले। दुख हो तो माफी चाहते हैं, आपके जज्बात को ठेस पहुंची हो तो 70 मरतबा माफी चाहते हैं, चाहे आप माफ करो या न करो। आज 24वां रोजा है, जुमा का दिन है, न मालूम हमारी आपकी जिंदगी कितनी है, लेकिन एक दर्द है जो आपकी खिदमत में पेश कर दिया। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन करता हूं कि आप हजरात इन बातों पर तवज्जो देंगे। ईद की कोई तैयारी नहीं, ईद का कोई नया लिबास नहीं, ईद के लिए को हाँ अमाल की कबूलियत की खुशी है, दिल में एकदम दर्जे का अल्लाह के साथ ताल्लुक बढ़ रहा है, शुक्राना अदा करना है। चाहे घरों में तरतीब बने, चाहे मस्जिदों में तरतीब बने, जो भी जिम्मेदार मशवरे में तय करेंगे, इन पर आमन्ना व सद्दकना कहेंगे। ईदगाह जाने का नहीं है, ये तो तय ही है। अलबत्ता ईद की नमाज की क्या तरतीब है वो भी हमारे सामने आ जाएगी। लिहाजा जरूरत है इस बात की हम तवज्जो दें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। मैं अपने सारे हल्के तफसीर के, दोनों मस्जिदों के और दुआओं का आज से ही मैं मौकूफ कर देता हूं। अपने अपने एतबार से हमारी मसाजिद के इमाम ये जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे, और मसाजिद में भी थोड़े फर्ज नमाज ठीक नफल नमाज में मुंतशिर हो जाए, जरा फासला रखें, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमावे। एक भाई हैं जो करोड़पति थे, हालात आए बिरादरान वतन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कल को देने वाला हाथ था, लाखों की गाड़ियों में घूमते फिरते थे, आज लेने वाले बन गए। इनके लिए सदका लिल्लाह खैरात ज़कात से मदद फरमाएं। मदरसे वाले अहबाब भी तशरीफ लाए हैं, जामिया काशिफुल उलूम, दारुल उलूम श्रीनगर, जो हजरात जिम्मेदार यहाँ आए हैं, जिन जिन के पास रकमें जमा कराना हमारी बाकी है,
तो नमाज से फरागत के बाद यही एक मौका है कि जिसमें हम मदारिस की खातिर मदारात कर सकते हैं, लिल्लाह ज़कात सदका फितरा खैरात से मदद कर सकते हैं। जिनके रमजान के रोजे गए हैं बीमारी की वजह से या उज्र की वजह से, ताकतवर तंदुरुस्त आदमी को जिंदगी में रोजे की कदा रोजे ही से है, इसका फिदिया नहीं है। लेकिन अगर बाद में मौका ही नहीं मिला, यहां तक कि इंसान की मौत हो गई, तो एक रोजे के बदले में वही एक सदकतुल फित्र के मिकदार 1.25 किलो गेहूं एहतियातन एक रोजे का फिदिया अदा कर दे। उनके रिश्तेदार जो चले गए इसी हफ्ते में, हमारे मांगरोल में 3 या 2 पूरे कुरान के हाफिजा थी, जिनमें एक बाकी थी। तकरीबन 60 के आसपास की उम्र में बाबरिया के घर में थी, बिल्ली बाग की बेटी थी, अल्लाह की रहमत के आगोश में चली गई। 3 बेटियां कुरान की मुकम्मल हाफिजा हमारी कम्युनिटी में थी, जिनमें एक आध शायद बाकी हो, वरना ये आखिरी थी जो 60-62 साल की उम्र में अल्लाह की रहमत के आगोश में चली गई। अल्लाह ताला तमाम मरहुमीन की करबत मगफिरत फरमाए, इनकी कब्रों को नूर से भर दे, इनकी रूहों को इल्लीगीन में दाखिल फरमाए। हम सबको अल्लाह सब्र अता फरमावे, हिम्मत अता फरमावे, दूरअंदेशी नसीब फरमावे, और हालात का जायजा लेकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझदारी और अक्लमंदी से हमारे तकाज़ों को दबाकर कौम की जिंदगी के लिए, किसी इंसान की जिंदगी के लिए और दूसरों को जिंदगी बख्शने के लिए हमारे जज्बात को अल्लाह ताला कंट्रोल में करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मोहतरम हज़रात, ये बात खास दिमाग में रखनी चाहिए, पहले के हालात और अब के हालात बदले हुए हैं। पहले वबा थी नहीं और लॉकडाउन था, अब वबा आ चुकी है, लोग वबा की वजह से दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, वबाई मर्ज में ताउन में लोगों की मौतें वाक़ई हो रही हैं। ये बिल्कुल मुहक्कक बात है। पहले की बातों को अब की बातों पर, अब की बातों को पहले की बातों पर कयास न करें। तब वबा नहीं थी और हालात थे, अब वबा है और देख रहे हैं हम जो हालात हैं हमारे सामने। खुसूसन जो मुहलिक अमराद में मुब्तला हैं वो घरों में रहें, जिनको सर्दी बुखार ताव वगैरह है, इन हजरात को चाहिए कि वो मस्जिदों में बिल्कुल न आए, फर्ज नमाज भी घर में ही अदा करें, इंशाअल्लाह सवाब मिल जाएगा। तंदुरुस्त इंसान भी फर्ज नमाज ज़ाब्ते से अदा करके नफल नमाज मुंतशिर होकर के अदा करने की कोशिश करें, और अगर नफले घर में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल्अस समावात व लकल हम्दु मिल्अल अर्द व लकल हम्दु मिल्अ मा शईत मिन शैइन बादु। ऐ अल्लाह, वबा करते करते, वबा बोलते बोलते पूरा रमजान गुजर गया, तुझसे दुआ करते रहे, तुझसे मांगते रहे इस एतकाद और यकीन जाजिम के साथ। अल्लाह तेरे घर में है, तुझसे मांग रहे हैं तो वबा को खत्म करेगा, और तेरे अलावा कोई ताकत है ही नहीं। तेरा फैसला तू ही बेहतर जानता है, अब के बाद भी तू ही हालात दुरुस्त करने वाला है। अब सच के आखिरी जुमा है, ये फकीर जलील तुझसे मांगते रहे, तेरा कभी बर्बाद चुका। रमजान का भिखारी कभी महरूम नहीं होता है, तेरे करम का मामला है, तेरे इल्म में जो है वही बेहतर है। तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही गैरत रवा है, लेकिन बहुत बड़ी ताकत चली गई। बच्चे सिसकियां ले रहे हैं, अल्लाह यतीमों के लाइनों की लाइनें लग गई है। मेरे परवरदिगार, हंसते बोलते बातें करते आदमी पटापट चला जाता है। अल्लाह, कोई मौका ही नहीं दिया जाता है। ऐ मेरे परवरदिगार, अब आजिज है, अब जलील बोलते हैं। रमजान का आखिरी जुमा है, किसी का गरम आंसू की लाज रख लो ना रब, इस वबाई बरस को खत्म फरमा दे।
अल्लाह हम नहीं चाहते तेरे घर नमाज के अमल है, अब नहीं चाहते हैं कि सुन्नत के खिलाफ कोई अमल है, लेकिन मेरे मौला हम क्या कर सकते हैं जबकि तदाबीर में उसको इख्तियार करने का कहा गया। अल्लाह हम बहुत नफरत करते हैं इन चीजों से, हम एक दूसरे से भागने से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन मेरा रब हम क्या करेंगे। जवान चला जाता है जिसमें कुव्वत मुदाफात भी होती है, वो भी चला जाता है, बीमार भी चला जाता है, ज़ईफ भी चला जाता है। अल्लाह अब तो बच्चों के नंबर आ गए। हम कैसे घर में जिंदगी चैन की निकाल लेंगे, मेरा रब हम घर में कैसे चैन से बसर करेंगे जबकि हमारी बस्तु औलाद हमारी नजरों के सामने नुकसान हो जाए। वो बाप कैसे बर्दाश्त करेगा जो जवान बेटी को कंधे पर सवार करके कब्रिस्तान में पहुंचा दे। तो कितना नाराज हो गया है, नाराज बोल रहा है, ऐसा तो नाराज न हो, ऐसा तो नाराज न हो, ऐसा तो नाराज न हो। वो एक भिखारी था जिसने एक मालदार को पैसे जमा कराए थे। जब वो बीमार पड़ा और कुछ वक्त आया नहीं, मालदार उसकी खबर निकाल ले गए। फिर वो जब मर गया उसने कहा मेरी सारा मांगा हुआ पैसा कब्र में डाल देना। उसने उसकी वसीयत के मुताबिक उसके पैसे कब्र में डाल दिए। फिर कुछ वक्त के बाद मालदार को ख्याल पैदा हुआ कि वो तो मर गया, गलसड़ गया, चलो उसकी कब्र में से पैसे निकाल ले। वो निकालने गया तो सारे पैसे उसकी बॉडी पर चिपके हुए थे, इतना अजाब था उस बेचारे पर। अब इसने जबरदस्ती एक पैसा निकालना चाहा तो हाथ में जलन पैदा हुई, और ऐसी जलन के दुनिया उसकी जलन को खत्म नहीं कर सकी। कोई डॉक्टर खत्म नहीं कर सका, कोई हकीम खत्म नहीं कर सका। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के पास ही गया और उसने पूरा माजरा बयान किया। शाह साहब ने फरमाया तेरा कोई इलाज मेरे पास नहीं है, ये अल्लाह की जहन्नम की आग है जो तेरे हाथ में लगी है, उसका कोई इलाज नहीं। वो धारे मार मार करके रो रहा था और उसके गर्म गर्म आंसू से दाढ़ी तर हो गई और फिर हाथ तर हो गए। शाह साहब ने फरमाया तेरे हाथ को इस तेरे आंसुओं से मसल ले। मसल लिया तो वो जलन खत्म हो गई। शाह साहब ने फरमाया जहन्नम की आग जो हमने गुनाह कर करके जलाई है उसको मुसलमान का गर्म आंसू बुझा सकता है। अल्लाह उसकी आग तूने बुझा दी, हमने गुनाह कर करके ये आग लगाई है कि इतनी बड़ी तादाद कब्रिस्तान पहुंचा दिए है। अब माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं। अल्लाह ये रमजानी भिखारी है मेरा रब, तूने तेरे नबी ने नहीं फरमाया कि रमजानी भिखारी महरूम नहीं रहता है, क्यों महरूम करता है? आज नहीं तो कब, भला कब? अरे कब कबूल करेगा? परवरदिगार तौबा कबूल फरमा ले। नौजवाना ने कौम मिल्लत को दर्द समझा दे। ये हमारा कल का मुस्तकबल है, हमारी उम्मीदें इनसे वाबस्ता है। ये सरमाया हाथ से निकल रहा है, ये अजीब ऐश और ऐश में मुब्तला हो चुका है। अल्लाह निशाने मंजिल की तरफ वापस कर दे। अल्लाह वबा को खत्म फरमा, सारी कायनात को अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह दे दे। आपने फजल फरमाया जो अमल कराने थे करा दिए, जो बाकी है उसमें तू ही फजल फरमा दे। जिस कैफियत से बेहतर हो अल्लाह दिल में बात डाल दे ताकि उस बेहतर तरीके से उसको अदा कर ले। ऐ अल्लाह हालात में पिछले साल भी हमने रमजान में रोजे रखे थे, घरों में तिलावत इससे ज्यादा की थी जो अभी है। यकीनन तेरे घर में तुझे गवाह बनाते हैं, पिछले साल जो रोजे थे इसके मुकाबले में ये रोजे इस साल नहीं है। पिछले साल जो तिलावत का एहतमाम था इस साल वो तिलावत का एहतमाम नहीं है। पिछले साल जो घरों में अमाल थे वो इस साल नहीं है, हमने गुआ दिए हैं। ऐ अल्लाह हम माफी चाहते हैं, हम तौबा करते हैं, हमें माफ फरमा दे, इन कोताही और खामियों को दूर फरमा दे। आइंदा जो समझ में इस्लाम की बात आवे उम्मत के नफे की अल्लाह वो दिल में डाल दे। हर शरारत से, हर मकर फरेब से उम्मत के हर फर्द की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जितने लोग चले गए जुमा की रात में, जुमा के दिन में तेरे बरगुज़ी दावत में कौम का दर्द रखने वाले
امت کا ہر خاص و آس رمضان میں تیرے پاس آیا ہے. اے اللہ تو ان کی مغفرت تو کر ہی دیتا ہے, قبر کے فتنے سے ان کی حفاظت کر لیتا ہے, لیکن ماں جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئی ہے, باپ جن کے یتیم کے دکھ اور آسرے بے آسرا ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ پوری پوری مہربانی کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اس وبا کو ختم فرما دے, اپنی حفظ و امان میں جگہ نصیب فرما. ہم جتنے باقی ہیں سب کو صحت, عافیت, تندرستی, شفا کاملہ دائم عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. گھروں میں علاج لینے والوں کو, ہاسپٹلوں میں جو اللہ کافی دن سے ہے, خوش خرم صحت عافیت کے ساتھ گھر لوٹا دے. اے اللہ ارحم الراحمین, جب تک جلائے عزت عافیت نصیب فرما, جب موت مقدر ہوئی مان اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. اجرین کے آمین کے صدقے میں رمضان کے آخری جمعہ کے لاج رکھ کر مانگی ہوئی دعائیں قبول اور منظور فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا رب.